लेकिन नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा वो। एक्चुअली क्या होगा कि मुझे इंडिविजुअल पे जाके उसे टैप करके उसे चूज करना पड़ेगा। मैं सबको तो कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। और फिर हाँ, छोड़ो किसको करूँ किसको नहीं करूँ, अलग कंफ्यूजन है। माइक बंद कर लो बच्चों, माइक बंद कर लो। बस अपने माइक का ध्यान रखो, बाकी सब कुछ स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो चीज देख रहे हैं वो एक्चुअली सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग चार्ज के बारे में कितना जानते हैं। तो हम चार्ज के बारे में जो जानते हैं और जो नई चीजें हमें काम आएंगी आगे, हम वो सब लिस्ट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चार्ज के बारे में सरप्राइजिंगली तुम पहली चीज, ठीक है, जो हम सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम सोचते नहीं है कि ऐसा क्यों है, वो ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब ये भी कोई लिखने की बात है, ये भी कोई लिखने की बात है भाई, दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो चार्ज जो है वो दो तरह के क्यों हैं, और मतलब, और हम लोगों ने उनको रैंडमली प्लस एंड माइनस चार्ज दे दिया है। ऐसा उनके अंदर कोई भी ऐसा फीचर नहीं है, ठीक है, जिससे डिसाइड किया गया कि भाई इसको हमें पॉजिटिव देना है या इसको हमें नेगेटिव देना है, ठीक है। समहाउ, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टार्ट किसी ने क्या है, करंट के फ्लो को ऐसे ही जो है पॉजिटिव चार्ज नाम देके, ठीक है, शुरू कर दिया, ठीक है, और जस्ट ऐसे ही नाम दे दिया। उसके बाद में जो भी कुछ क्वार्क्स के रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं, देखो बच्चों, हम लोगों ने पहला कन्वेंशन अपना मान लिया था, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने बाकी सब चीजें इसी कन्वेंशन पे बिल्ड की है। हम चार्ज को देख नहीं सकते, देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन जिसको देख के हम लोग को सामने आ जाए कि हाँ ये देखो वो वाला चार्ज दिखाई दे रहा है। ये बस एक फीलिंग है, एक जो है फोर्स की फीलिंग है, जो यूनिवर्स में दो तरह की पाई जाती है। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स इट। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये बस हमें फैक्ट की तरह पता है, हमें फैक्ट की तरह पता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फैक्ट की तरह हम लोग को लगता था कि बस ऑब्वियसली यही पे यूनिवर्स खत्म हो गया है, वो आज शायद डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के फॉर्म में वापस हमको बाइट बैक करने के लिए आता है। बस दिस इज जस्ट अ सिंपल फैक्ट। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, और टू टाइप्स ऑफ चार्जेस में, ठीक है, नंबर टू पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। वो ये कि चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट as integral multiple, as an integral multiple of plus या माइनस 1.6 into 10 to the power minus 16। इसको हम लोग प्लस माइनस ई बोल देते हैं सिंपली, हम इसको सिंपली प्लस माइनस ई बोल देते हैं। किसी भी बॉडी का चार्ज, ठीक है, किसी भी बॉडी का चार्ज वेयर, ठीक है, यू कैन एक्चुअली फील ई। तुम ई को एज अ यूनिट ऑफ चार्ज मान सकते हो। तुम मान सकते हो ई क्या है, ठीक है, 1 ई इज एक्चुअली यूनिट ऑफ चार्ज। दिस मच टर्म इज कॉल्ड ई। इसको बस हम ई सिंबल से डिनोट करते हैं। ई इज लाइक अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। होना चाहिए ना सर, 10 raised to minus 19। सर ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में था कि उसने ऐसे ही ऑब्जर्व किया था कि ई के मल्टीपल आ रहे थे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वो तो देखो ना, देखो उसने कुछ प्रूव नहीं किया था, सुनो, उसने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन किया था। वो ऑब्जर्वेशन जो है वो अगेन हमारे इस फैक्ट को बताती है कि यूनिवर्स में ऐसा देखा जाता है। हमें लॉजिक नहीं पता है, हमें लॉजिक नहीं पता है, बस ऐसा देखा जाता है, दैट्स इट। और आज तक कभी भी ये चीज गलत नहीं प्रूव हुई है बस। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ई इज लाइक द स्मॉलेस्ट यूनिट। सर एक क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। हाँ हाँ सर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, लाइक इन इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में पॉजिटिव वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव मानते हैं उसे। तो इसका तो लॉजिक है ना? किस चीज का लॉजिक है? सर जो फर्स्ट पॉइंट बताया था आपने, वो बोला कि हम लोग ये फैक्ट एज अ फैक्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसका भी लॉजिक है कि पॉजिटिव इज वेयर देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेगेटिव इज deficiency of electrons, where there is deficiency of electrons it is negative. So like proton, a cation and anion में भी होता है। हाँ सर। देखो देखो देखो
तो मेरी बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, कि दिस इज ओनली दैट वी हैव सीन, ठीक है, दिस इज ओनली व्हाट वी हैव सीन। हमारे पास में, मैं ये बोल रहा हूँ लॉजिक नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चे, देखो उसका मतलब ये है कि हमने इसके अलावा और कुछ देखा नहीं है, बस दैट्स इट। हमने इसके अलावा और कुछ देखा नहीं है। तुमने जो देखा है आज तक, सुनो वही तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने जो देखा है आज तक कि वो ये है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन डालने पे उस पर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज तुम्हारे पास जो दो तरह के चार्जेस ही हैं, वही तो, उसी को देख के तो कंक्लूजन बनाया है ना हमने। ठीक है, ये एक्चुअली सुनो, ये मैथमेटिकल प्रूफ की तरह नहीं है। इट्स लाइक तुम्हारे ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये उसकी तरह नहीं है, समझ रहे हो, ये एक्चुअली उसकी तरह नहीं है ये। ठीक है, दिस इज सिंपली अ फैक्ट। मैं फैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज फाउंड इन यूनिवर्स, दिस इज नॉट अ प्रूफ। वी डोंट हैव अ प्रूफ। अगेन, तो एटम को तुम देख रहे हो, वो आज हम जानते हैं कि बाय चांस वो इन्हीं दोनों से बने हैं। अगर यूनिवर्स के किसी कोने में हम लोग को कुछ थर्ड चीज कभी एनकाउंटर हो, तो हमें अपनी थ्योरी चेंज करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। वी आर रेडी फॉर दैट। दिस इज ओनली व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव सीन, नॉट प्रूव्ड। ठीक है ना, जो तुम बोल रही हो ये हमने ये सब देख के तुमने कंक्लूजन बनाया है। अच्छा, माइक बंद बच्चों, माइक बंद। ओके, इसका मतलब सारा चार्ज हमारे यूनिवर्स में, सुनो, सारा चार्ज हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, इस एक नंबर का मल्टीपल होता है। तो एनी पॉजिटिव चार्ज, किसी भी बॉडी पे कोई पॉजिटिव चार्ज अगर मुझे दिखाई देगा, तो वो एक्चुअली क्या दिखाई देगा पता है, वो तुम्हें +1.6 into 10⁻19 कूलम, +2 into 1.6 into 10⁻19 कूलम, एंड सो ऑन, ऐसा दिखाई देगा, +n into 1.6 into 10⁻19 कूलम। कोई भी पॉजिटिव चार्ज मुझे ऐसा दिखाई देगा, और अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा, एनी नेगेटिव चार्ज, द सेम गोज फॉर इट, -1.6 into 10⁻19 कूलम, and so on, -n into 1.6 into 10⁻19 coulomb. That means we cannot have a charge. That means no body can have a charge like this. No body can have, ठीक है, a charge. वो ऐसा चार्ज नहीं होल्ड कर सकता है कोई बॉडी, ठीक है, जैसे -10⁻⁻19 कूलम, या फिर सिंपली √3 कूलम। ये सब चार्जेस होल्ड नहीं कर सकता है बॉडी, ये सब चार्जेस होल्ड नहीं कर सकता है बॉडी, क्योंकि वो नंबर इसका मल्टीपल होना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी यूनिक वे में ही इंक्रीज करती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है। इसको जरा कॉपी करो जल्दी से। इसको जरा कॉपी करो जल्दी से। तो इसका मतलब ऐसी चीज, such a physical property is said to be quantized. Such a physical property is said to be quantized. Is said to be quantized. हम ये वर्ड यूज करते हैं quantized. क्वांटाइज वर्ड यूज करने के पीछे लॉजिक ये कि ये, जैसे देखो तुमने यहाँ पे लिखा है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, तुम लिख सकते हो इट्स लाइक, ये एक्चुअली क्वांटम ऑफ चार्ज है। तो क्वांटम का मतलब फोटॉन से तुम्हें शायद याद आता होगा, जैसे वहां पे वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी हुआ करता था, सबसे छोटा एनर्जी, वो तुम्हें पूरा खाना पड़ेगा, तुम उसका आधा नहीं ले सकते हो, उससे छोटे मल्टीपल में एनर्जी तुम्हें नहीं मिलेगा, उससे छोटे मल्टीपल में एनर्जी तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल h/2 पाई है। हाँ, तुम इसको अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स में भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज में इसको हम फील कर सकते हैं। मैं एक लाइन इसके ऊपर और अगर देखो थोड़ा सा कमेंट करूं, ठीक है, तो मैं एक और चीज का कमेंट कर सकता हूं कि मतलब
ये फिजिकल प्रॉपर्टी cannot assume any random continuous value. कोई भी random continuous value assume नहीं कर सकता है ये. Cannot assume any random continuous value. Any random continuous value. हमारे आसपास क्वांटाइजेशन जो है, ठीक है, वो देखो एक्चुअली बहुत सारी चीजों में देखो में फील होता है. जैसे तुम्हारे पास, ठीक है, अभी जो प्रॉपर हार्ड करेंसी है, ठीक है, अगर हम लोग, हमारे पास जो कैश है, अगर हम उसका हिसाब लगाएं, सुनो, तो मुझे ये बताओ कि वो एक्चुअली क्वांटाइज है कि नॉन क्वांटाइज है. हमारे पास जो कैश है वो क्वांटाइज है कि नॉन क्वांटाइज है? क्वांटाइज है. अच्छा, अगर देखो, अगर नॉन क्वांटाइज, हाँ, रुको हम देख, अगर मुझे चेक करना है कि कैश क्वांटाइज है कि नॉन क्वांटाइज है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है. तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे? माइक बंद बच्चों, माइक बंद, वापस बोल के माइक बंद करो. तो हम लोग देखो वापस लोग क्या चेक करेंगे कि क्या मेरे पास में कैश की हर रैंडम वैल्यू पॉसिबल है क्या? कैन आई हैव 1.3762 √3 रुपीज, ठीक है, √5 रुपीज, ठीक है, और 3.01 रुपीज, ये सब हो सकती हैं क्या? नहीं, ये सब नहीं हो सकती है. नहीं बेटा, ब्लर नहीं है वीडियो, ठीक ठाक स्पीड है वीडियो की, थोड़ा सा टाइम दो, तुम्हारे वहां से नेट शायद लैग हुआ है. अच्छा, इसका मतलब जब ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास में, ठीक है, नहीं हो सकती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में एक लीस्ट मल्टीपल होगा कैश का, सुनो, जिसके मल्टीपल में हमारे पास में, ठीक है, वो कैश होगा. तो वो जो क्वांटम ऑफ कैश है, वो जो क्वांटम ऑफ कैश है, जैसे यहाँ पे क्वांटम ऑफ चार्ज ये था 1.6 × 10⁻19 कूलम. क्वांटम ऑफ कैश लेट्स से हमारे पास में कितना है? आई डोंट नो, 50 पैसे आज भी मिलता होगा, 50 पैसे मिलता होगा. तो इसका मतलब हमारे पास में जो भी कुछ पैसा होगा, वो बताओ इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा कि नहीं होगा? इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा हमारे पास जो पैसा होगा. लेकिन हमने कभी इसको इस तरह से फील क्यों नहीं किया? Why didn't we realize it, ठीक है, बिफोर? अगर हम आज ये बात सुन रहे हैं, अगर रियलाइज कर लिया तो भी अच्छी बात है. हमें एक्चुअली कभी ये कॉन्सेप्ट काम क्यों नहीं आया? वो इसलिए काम नहीं आया बिकॉज नॉर्मल जो हम लोग के पास में यूजेस है, क्यों बताओ क्यों काम नहीं आया? बिकॉज जो हमारा नॉर्मल, क्या चीज हम यूज भी उसे क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही कर रहे हैं, हम आर्बिट्ररी वैल्यूज नहीं डालते. नहीं, देखो प्रॉब्लम क्या है, दैट ऑन आवर स्केल, हम लोग के स्केल पे, ठीक है, चार्ज या कैश, दोनों ही चीजें जो हम डील करते हैं, सुनो, उनका नंबर एक्चुअली इतना ह्यूज है कि वो नंबर मैटर नहीं करता है. उनका नंबर इतना ह्यूज है कि वो नंबर मैटर नहीं करता है. तुम जो अपने स्केल पे चार्ज यूज करते हो, जो तुम नॉर्मल ड्राई कोम से अपना बाल अगर ठीक करते हो, और अगर बाल अगर कोम पे चिपक रहा है या कुछ ऐसी कुछ अगर हरकत हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो चार्जेस होंगे वो इतने ज्यादा होंगे कि वो एक आध इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत आगे चले जाते हैं. तो हमें वो चीज फर्क नहीं समझ में आता दैट ऑन आवर स्केल चार्ज और कैश वी डील विद, हम जिससे डील करते हैं, वी डील विद इज वेरी ह्यूज. वो बहुत ज्यादा है. वो इतना ज्यादा है कि एक्चुअली फिर ये नंबर इररिलेवेंट हो जाता है. इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा कर भी दें हम लोग, तो हम लोग को मालूम ही नहीं चलेगा उसके अंदर कुछ हुआ है. हम लोग मालूम नहीं चलेगा उसमें कुछ हुआ है. तो भाई तुम कोई नॉर्मल आइटम खरीदने जाते हो, लेट्स से अगर तुम कोई एक सिंपल सा सब्जी खरीदने भी जाते हो, तो भी तुम उससे अगर इस लोएस्ट क्वांटम में अपना पेमेंट करना शुरू करो, इमेजिन यू गिविंग एवरीबॉडी इन द लोएस्ट क्वांटम, तो कैसा हो जाएगा लाइफ हमारा? तो लाइफ कैसा हो जाएगा? दैट विल एक्चुअली कैरिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ कॉइंस एंड वीडियो रुक गया सर, लैग हो रहा है. रुक गया सर. वीडियो पॉज हो गया. अरे रिलैक्स कर रहे हैं. हाँ स्क्रीन नहीं दिख. हो जाएगा, रिलैक्स.
रिलैक्स 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 रिलैक्स, थोड़ा सा टाइम दो, 2 मिनट दो एक बार। बहुत पेन है यार। एक मिनट, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने रुको। रुको रुको गाइस, माइक ऑफ करो। UK 004। थोड़ा बेटर है। ओके, खैर चलो, ये तो इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए, हाँ हाँ देखो थोड़ा सा बेटर हुआ है। इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए, हाँ सुनो, मुझे बताओ कि कौन कौन सी चीजें क्वांटाइज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज? क्वांटाइज इज, देखो ऊपर देखो ना, सुनो हमारे पास में, क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब ये है, मैं एक बार फिर से देखो यहाँ पे लिखता हूँ। क्वांटाइज मीन्स, अरे ऊपर लिखा ही हुआ है यार, कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी कोई रैंडम कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं लेती। क्वांटाइज का मतलब ये है कि तुम उस पर चाहे जो वैल्यू डालो वो अज्यूम नहीं कर सकता, वो अपने अंदर वो अपनी वैल्यू उस न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर नहीं कर सकता। जो पूछ रहा है, क्या उसके पास माइक है? माइक ऑन कर सकते हो क्या? ठीक है, एक बार ऑडियो आ रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, ऑडियो आ रहा है ना, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ऑडियो आ रहा है। अरे हाँ सुन लिया, फ्रीज हो गया है, वीडियो पॉज हो गया है, ऑडियो आ रहा है क्या? हाँ है ना, बताओ। हाँ, नहीं, मास क्वांटाइज नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। देखो, ओके ओके, स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप। बहुत पुअर क्वालिटी है यार, बहुत पुअर क्वालिटी है। ओके, अभी थोड़ा बेटर है। नहीं अभी ठीक है। ओह माय गॉड,
अच्छा बच्चों एक मिनट सुनो, हाँ रुको यार, वीडियो तो चलने दो एक बार यार, सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, एक बार तुम लोग रूम में रहो, एक बार तुम लोग रूम में ही रहो, ठीक है। मैं अपने दूसरे डिवाइस से एक बार ज्वाइन कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली चेंजिंग माई डिवाइस, कोई कहीं मत जाना, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। क्या बोला जाए यार।